अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रेमेडी भी शेयर करूंगी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और हाइपरटेंशन की असल वजह क्या होती है वो आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से मेडिसिन के बगैर किस तरह से इसको कंट्रोल में करना है और किस तरह से अपने सिस्टम को सीधा करना है। क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी अब सिर्फ एक दिल की बीमारी नहीं रही है, इसकी वजह से आंखें अफेक्ट हो रही होती हैं, ब्रेन अफेक्ट हो रहा होता है, किडनी अफेक्ट हो रही होती हैं। ये जिस एग्जाम्पल के तौर पर 3 चीज़ें मैंने बताई हैं अंदर से, और इनकी वजह से अंदर से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आने का ख़तरा होता है, हार्ट अटैक आने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर को, बल्कि मुझे रात को ही किसी ने मैसेज किया है चैनल पे, वो था कमेंट्स में था कि सिर्फ जो सा मेरी मदर की एज 62 है, सिर्फ उनको ब्लड प्रेशर का इशू है। ये सिर्फ एक इशू नहीं है आपकी मदर को, इसके पीछे बहुत ज़्यादा अंदर ऑर्गन्स ख़राब होना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अगर इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूसरे ऑर्गन भी ख़राब होने का ख़तरा होगा। अब और इसमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की जाती है ब्लड प्रेशर के। आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो सब समझ आ जाएगा कि कौन से गलत तरीके से आप लोग ब्लड प्रेशर को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सब वक्ती होता है और अंदर से वो किस तरह से खराबी पैदा कर रहा होता है। अब इसमें हाई ब्लड प्रेशर की सबसे जो सी मेन वजह 2 होती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या आ जाता है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, इसके अलावा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। मैग्नीशियम क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो विटामिन D3 है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या मतलब है, जब आर्टरीज के अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन, उसकी जब वो मूवमेंट, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, मैग्नीशियम जो है उसको रिलैक्स करवाएगा आर्टरीज को, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसमें से ब्लड को गुजरने में आसानी होगी। आप खुद सोचें कि एक अकड़े हुए पाइप में से, एक अकड़ी हुई आर्टरी में से, शरियान में से ब्लड को गुजरने में आसानी होगी, या कि जो रिलैक्स होगा, रिलैक्स का मतलब है कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी ब्लड अगर ज़्यादा भी आ रहा है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर यूँ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, तो थोड़ी उसे स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी और ब्लड को गुजरने में आसानी होगी। तो ये मैग्नीशियम इस तरह से वो हेल्प करेगा। इसकी कमी होती है जिन लोगों में, उनको ब्लड प्रेशर का ख़तरा होता है या उनको हो चुका होता है ब्लड प्रेशर। उसके अलावा विटामिन D3 जो नहीं लेते हैं, उससे क्या होता है, कैल्शियम जाके वहाँ पर आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। अब कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम को नहीं पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है, मेरी कहाँ पे ज़रूरत है, ये विटामिन D3 बताता है उसको कि भाई तुम्हारे जिस्म के इस हिस्से में तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वो वहाँ से K2 उसे खींच के वहाँ से वो कैल्शियम को हड्डियों तक, दांतों तक वो पहुँचाता है। तो इस वजह से अपना सबसे पहले नंबर पर जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, उन्होंने अपना मैग्नीशियम लेवल अच्छा करना है। मेरा मैग्नीशियम वाला वीडियो आप लोगों ने देख लेना है। उसके अलावा आप लोगों ने मैग्नीशियम के 2-3 वीडियो मैंने डाले हुए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस पर 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उसे सुने और अपना उसे पूरा करें। अब मैग्नीशियम लेवल को आप लोगों ने पूरा करना है, उसके बाद विटामिन D3 लेवल को आपने पूरा करना है। इसके भी मेरे वीडियोस 2-3 वीडियो विटामिन D3 पे बने हुए हैं, उसको सुने समझें। सिर्फ मेरा सुन लेना कि ये हमने खाना है, अब किस टाइम पे खाएंगे, किस तरह से खाएंगे कि वो आपको जाके लगेगा, उसकी कितनी डोज आप लेंगे, वो आप वीडियो सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई विटामिन D3 का टेस्ट कराया है तो आप लोगों ने उसका लेवल जो है ना 70 हाई तक आप लोगों ने रखना है, 70 तक रखना है। इससे ऊपर 100 तक, सर्दियों में 100 तक भी चला जाएगा तो खैर है, वहाँ तब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने विटामिन D3 का लेवल अगर टेस्टों के थ्रू जाते हैं तो 70 तक आप लोगों ने मैक्सिमम, आपने आजकल गर्मियाँ भी आ रही हैं तो 70 तक आप लोगों ने इसका रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने इसे मंथली बेस पे, वीकली बेस पे, डेली बेस पे भी आप इसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने का भी इशू होता है कि आप लोगों ने 2 चीज़ें होती हैं, खा लेना और पचा लेना। अब आप लोगों ने खा तो लिया है, लेकिन उसके लिए स्टमक का एसिड होना अच्छा ज़रूरी है ताकि वो उसको हजम कर सके, उसे पचा सके। अगर आपको लोगों के स्टमक का एसिड अच्छा नहीं होगा तो आप लोग उसे हजम नहीं कर पाएंगे, वो वैसे ही बॉडी से निकल जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हमने तो साजिदा ने कहा था विटामिन D3 अच्छा करो, हमने तो किया है, हमने खाया है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ है। तो उसकी ये वजह होगी कि आपका स्टमक का एसिड भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो आप लोग उसे छोटी डोज में ले लें। आप लोग उसे, मैं स्टैंडर्ड जो मैं बता रही हूँ आजकल आप लोग किस तरह से लेके चलेंगे, 2 लाख IU आफ्टर 3 वीक आप लोगों ने लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं पचा पा रहे हैं, आपका इशू है डाइजेशन का, तो आप लोग उसे छोटी डोज भी ले सकते हैं, 50,000 या 60,000 IU, ठीक है। उसके हिसाब से कि हम लोगों ने 4 अपना वो पूरा कर लेना है कि हम 5 दिन के बाद खाएंगे या 6 दिन के बाद खाएंगे तो हमारा 2 लाख IU पूरा हो जाएगा। अगर वो डोज भी आप लोगों, अब ये अपने समझा करें ना, आप लोग डोज लेंगे, थोड़ा आपको लूज फील होगा स्टमक, और आपको थोड़ा वो भारीपन स्टार्ट फील होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रही है हमें, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप अगली मरतबा से अवेयर हो जाएंगे कि हम लोगों ने अगली मरतबा इससे छोटी डोज लेनी है। आप लोग 5000 पे फिर आ जाएंगे।
ठीक है। 5000 IU भी मिलता है, वो आप लोग पर डे फिर आप ले लेंगे। इस तरह से करके आप लोगों ने चलना है। जो स्टैंडर्ड आज का चला है 10,000 IU है वैसे, कि आप लोगों ने अगर डेली बेस पे लेना है तो 10,000, अगर आप लोगों को अपने बहुत अच्छे लेवल पे रखना है तो 10,000 IU है। गर्मियाँ आ गई हैं, सूरज भी की रोशनी भी है, अंडे वगैरह भी खिला रही हूँ, तो आप लोग 5000 IU भी ले लेंगे तो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा आप लोगों का। ये बात होगी विटामिन D3, ठीक है। इन दो चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। उसके बाद जो हाइपरटेंशन है उसके लिए अब ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? सबसे पहले सोडियम बंद करा दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले नमक को बंद कराया जाता है, नमक बंद होना। उसके अलावा जो डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जो पेशाब आवर दवाइयाँ दी जाती हैं, वो उससे क्या होता है कि वो दवाइयाँ क्या करती हैं, वो जिस्म में से मैग्नीशियम और पोटाशियम को डिप्लीट करती हैं। एक तो मैग्नीशियम वैसे नहीं ले रहे हैं, उसके बाद जो खुराक के थ्रू थोड़ा बहुत ले रहे हैं, तो ये जो गोली खाएंगे पेशाब आने की, तो वो क्या करेगी, वो उनको जिस्म से फ्लश आउट कर देगी, निकाल के बाहर फेंक देगी। मैग्नीशियम जो जिस्म के अंदर होगा और पोटाशियम जो जिस्म के अंदर होगा। अब देखें, जिस्म से सारे मिनरल्स निकल गए। मिनरल्स में क्या आ जाता है हमारे? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम। ये ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा जिस्म चल रहा होता है। आप जो कहते हैं हमारे मसल में पेन है, जिस्म के अंदर जान नहीं है, थकान है हमारे जिस्म को, मिनरल्स की कमी है आप लोगों को। ये मिनरल्स पूरे करेंगे तो और डाइट के थ्रू सारा कुछ पूरा करना है। सप्लीमेंट सिर्फ आपने एक ही लेना है, विटामिन D3। अब आपने मिनरल सारे निकल गए तो कैसे आपका सिस्टम काम कर सकेगा? तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। वो पेशाब आके थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें नीचे निकलेंगी तो आप जो सा है वो थोड़ी देर के लिए आपको ब्लड प्रेशर लो होगा आपका, लेकिन अंदर से वो ख़राबी वैसे ही चलती जा रही होगी। तो ये सोल्यूशन नहीं है आप लोगों का कि पोटाशियम वो निकाल दो, मैग्नीशियम निकाल दो, तो जो सा है वो नमक को कम कर दो। ये नहीं है इनके हल, ठीक है। यही तो आप लोगों को मैं सीधा करवाना चाह रही हूँ कि आप लोग इसे समझें और इन चीज़ों को आप सीधा करें। ये बात आ गई। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो ये स्टडीज़ आई हैं कि जो ACE जो इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, कैल्शियम ब्लॉकर दिए जाते हैं, वो इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और बल्कि स्टडीज़ आई हैं कि एस्पिरिन खाने से, डेली बेस पे भी एस्पिरिन खाने से कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हाइपरटेंशन पे सुधार नहीं आ रहा है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने नेचर को अपनाएं और नेचुरल की तरफ आप लोगों ने जाना है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने अब पोटाशियम को, अब ये जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनमें जो उनसे स्पेशली जो समझा जाता है, किडनी के पेशेंट को पोटाशियम लेवल उनका कम करा दिया जाता है कि जी ये किडनी का थोड़ा सा इशू स्टार्ट हुआ है, तो वहीं पे जाके उनका पोटाशियम कम कर दिया जाता है कि ये बहुत ज़रूरी मिनरल्स होते हैं और बॉडी को रिक्वायर होते हैं। तो आप लोग किडनी को भी काम करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। चौथी पाँचवीं जो एंड वाली स्टेज होती है ना किडनी की, वहाँ जाके पोटाशियम लेवल को ज़रा थोड़ा वो कम करना होता है। अदरवाइज़ आप किडनी के पेशेंट हैं, अगर स्टार्ट की स्टेजेस हैं आपकी, तो आप अपने इन मिनरल्स को इक्वल लेके आप लोग चलें, ठीक है। इक्वली आप लोगों ने इनको वो देखना है कि हम किस तरह से इसको करेंगे। इक्वली का मेरा ये मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में अगर अब देखें ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, सोडियम कम किया जा रहा है, हो क्या रहा है जिस्म के अंदर सोडियम की जो सी मिकदार है वो ज़्यादा हो गई है। अब सोडियम की मिकदार दोनों एक लेवल पे होने चाहिए। ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, दोनों को बराबर होना चाहिए। ये जो हमें सोडियम है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो ये पूरा नमक का पूरा फार्मूला आता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों शामिल होते हैं, 2100 मिलीग्राम हमें चाहिए होता है। अब इसमें सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, दो मिनरल्स आपस में ये मिले हुए हैं, दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड बनता है, जो आपका नमक बन रहा होता है। वो 2100 मिलीग्राम चाहिए। जो पोटाशियम है वो आप लोगों को 4700 मिलीग्राम चाहिए, यानी उससे डबल चाहिए। तो अब आपके जिस्म में पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो गई है, तो इसका लेवल नीचे आ गया है। तो उसने तो वहीं और ये सोडियम आपने ज़्यादा नहीं खाया, वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये पोटाशियम नीचे आ गया। तो आप ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो आप कह रहे हैं कि ये जी मेरा सोडियम बढ़ गया है। सोडियम नहीं बढ़ा है, आपका पोटाशियम नीचे है। आपने पोटाशियम को उठा के ऊपर लेके आना है। 4700 मिलीग्राम आपने पोटाशियम को पूरा करना है। तो आप लोग अपनी डाइट में पोटाशियम को बढ़ाएंगे, पोटाशियम और नमक को कम नहीं करना है। वो आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन कर देंगे। और आप लोग फिर जो लोग समझ रहे होते हैं हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाना और उस पर खुश हो जाना कि जी हमने ये अपना नमक बंद किया, ब्लड प्रेशर हमने वो लो किया। आपके मसल्स अंदर सारी चीज़ों को काम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, आपके ब्रेन को काम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो इस वजह से नमक से मत डरा करें। नमक में मैंने बताया ना कि सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, और वो फिर मिलके वो 2100 मिलीग्राम बन रहा है कि डेली की ये रिक्वायरमेंट है हमारी। और जो पोटाशियम है वो केला 4700 मिलीग्राम हम लोगों को चाहिए, वो हमने पूरे दिन में उसको हमने पूरा करना है। तो तब जाके ये बात बनेगी, तब आपका ब्लड प्रेशर का भी आप लोगों को इशू नहीं होगा। आप लोग अपनी
मैग्नीशियम भी लेंगे, मैग्नीशियम से आर्टरीज के इशू सॉल्व करेंगे, विटामिन D3 भी लेंगे, वो वहाँ से निकालेगा कैल्शियम को, और प्लस ये चीज़ें ऐड करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद सीधे की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि क्या है, उसके लिए अब ये चीज़ें भी चाहिए। अब साथ में जो सा है वो हम लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड भी चाहिए होता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो सा है बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारी आर्टरीज़ की, आप इस तरह से समझ लें, नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह से काम करती हैं कि हमारी जो पाइप लाइन है, जो आर्टरीज़ हैं, ये समझें पाइपलाइन है, इसके अंदर की सफाई कर देती हैं पकड़ के, जो इसके अंदर कचरा जमा हुआ होता है, ठीक है, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल या कोई कचरा जाकर डिपॉजिट हो गया हुआ है, कैल्शियम को तो उसने विटामिन D3 ने ले जाना है, बाकी का जो कचरा है आर्टरीज में जमा हुआ है आपके गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खुराक की वजह से, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसने पूरा करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऐसे फिर जाता है अंदर, जैसे पाइप के अंदर हमने हवा फेरी है कोई और उसकी सफाई कर दी है हम लोगों ने, ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है। तो आप लोगों ने नाइट्रिक ऑक्साइड में को पूरा करने के लिए लहसुन जो सा है, इसके अंदर ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो जिस्म के अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाता है। तो आप लोगों को मेरा लहसुन वाला वीडियो भी आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों ने उसके और कितने फ़ायदे हैं और किस तरह से इसे यूज़ में आप ला सकते हैं। तो लहसुन जो है वो आप लोगों ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, जिससे कि आप लोगों का ये मसला नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो सके। इसके लिए मेरा लहसुन वाला वीडियो भी आपने सुनना है। इसके अलावा मैंने एक्सरसाइजेज भी बताई हुई हैं। देखें, नेचर ने तो हमें बहुत से रास्ते बताए हुए हैं कि हम खुराक के थ्रू भी अपना नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा सकते हैं और हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू भी। मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट पैकेज हूँ। मैं आप लोगों को हर तरह से वो जिस्म के लिए हर ज़रूरी वो चीज़ पूरी कराने के लिए खुराक के थ्रू भी, एक्सरसाइज के थ्रू भी, दोनों चीज़ों को मैं लेके चल रही हूँ एट अ टाइम। आप लोग इस वजह से मेरी किसी एक, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वो मेरी किसी एक वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे। अगर मुझे फॉलो करना है तो फिर पूरा मुझे सौंपें और मेरी हर वीडियो को देखें, उसे फॉलो करें, सुने मैं क्या कह रही हूँ, उन सारी चीज़ों को आप लोग अपनाएंगे तो आपको पूरा फ़ायदा हासिल होगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की भी मैंने लिखा भी होगा उसके ना थंबनेल के ऊपर के नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली एक्सरसाइजेज, तो वो आप सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। वो कोई इतनी मैंने वो चुन के एक्सरसाइजेज वो की हैं कि जो मेरी बड़ी एज की औरतें हैं, जो मेरी वेट जिनके ज़्यादा हैं मर्द औरतों के, तो वो किस तरह से कर पाएँ एक्सरसाइजेज के वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवा सकें। बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं, वो बड़ी एज के लोग भी वो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने उसमें वो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो फिर हमारे वो आर्टरीज में जाके सफाई करती है और आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करती है। आप लोगों ने ये डाइट के थ्रू भी और उसके थ्रू भी। अब डाइट के थ्रू मैं आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की रेमेडी एक तो लहसुन बता दी है, और लहसुन आपने गर्मियों में भी कंटिन्यू रखना है। अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, अब उसे आपने गर्मियों में भी 2 जवे आप लोगों ने लाजमी नाश्ते के साथ आप लोगों ने ले लेने हैं, और उसे आप लोगों ने छील के ना थोड़ी देर हवा में रखना है ताकि उसकी ऑक्सीडेशन हो सके, वो फिर डाइजेस्ट भी जल्दी हो सकेगा और उसके फ़ायदे भी ज़्यादा अंदर जाके वो ज़्यादा फ़ायदा कर सकेगा। तो आप लोगों ने इसे छील के थोड़ी देर उसे रखा करें अपनी प्लेट में। जैसे मैं क्या करती हूँ, 2 जवे लेती हूँ, उसे छील के जब नाश्ता बनाने लगती हूँ तो फिर उसे छील के अपनी प्लेट में धो के रख लेती हूँ, तो उतनी देर उसकी ऑक्सीडेशन होती रहती है। जब फिर मैंने खाना होता है तो वो तब तक वो ऑक्सीजन भी उसके साथ प्रोसीजर कर चुकी होती है। तो आप लोग भी इसी तरह से इसे चबा के, इससे आपकी ओरल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वो वीडियो सुन लेंगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कहेंगे हाँ मैंने तो इसे लाइफ का पार्ट बनाना है। एक ये चीज़ होगी। दूसरा, मैं नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से पूरा करवा रही थी, पहले सर्दियाँ थी, आपको चुकंदर यूज़ करवा रही थी। मेरा अगली सर्दियों के लिए भी आप लोग देख लीजिएगा। अब मौसम चेंज, जो हमने मौसम के मुताबिक भी हम लोगों ने इन चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो वो चुकंदर जो सा है वो मैं यूज़ करवा रही थी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाने के लिए, लेकिन उसका वो ग्लूकोज होता है, शुगर होती है, उसको खाना किस तरह से है, तो मेरा वो आप लोगों ने वीडियो देख लेना है इसका बीट रूट वाला। उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है जिसकी वजह से मैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करवा रही हूँ कि उससे वो एकदम जाकर शुगर का स्पाइक नहीं देगा। अदरवाइज आप एक तरफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के चक्कर में खा रहे होंगे तो दूसरी तरफ अगर शुगर लेवल इंसुलिन स्पाइक कर गया तो, क्योंकि वो मीठी चीज़ या कुछ इस तरह की जिसमें शुगर हो, खाने से इंसुलिन यूँ फ़ौरन जाके स्पाइक करती है। तो जब इसका ग्लूकोज का स्पाइक शुगर में आता है तो इंसुलिन का स्पाइक यूँ, ठीक है। तो वो फिर उसको कम हमें करना है, तो वो मैंने कम करवाया हुआ है, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। तो वो उससे चुकंदर से आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। उसके अलावा मैं आप लोगों को कांजी भी पिलवाई है। मैंने आप लोगों को बताया कि कांजी आप लोग यूज़ करें, वो भी ये ब्लैक गाजर से बनती है थोड़ा, वो उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो भी आप ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हाई BP वालों के लिए भी अच्छी है। दूसरे लोग भी उसे पी सकते हैं प्रोबायोटिक के लिए। उसके डबल ट्रिपल फ़ायदे हैं इन चीज़ों के, ठीक है। एक तो वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोबायोटिक भी हमारे लिए बन रहे हैं, प्रीबायोटिक हमारे लिए चीज़ें बन रही हैं।
तो आप लोगों का उसके थ्रू, चुकंदर के थ्रू पूरा करवा रही थी। उसके अलावा मैं आप लोगों को शकरकंदी भी खिलवा रही थी, ठीक है ना। अब उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स का थोड़ा इशू होता है, उसमें शुगर होती है, वो भी मैंने देख लीजिएगा किस तरीके से आपको यूज़ करवाया हुआ है कि आप लोगों का वो ना शुगर ना बढ़े। तो वो ये चीज़ें तो हम लोगों ने सर्दियों में यूज़ कर ली हैं। अब आगे भी सर्दियाँ आएंगी, नवंबर से स्टार्ट होगा, तो आपने दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेनी है आगे भी जाके, ठीक है, जो जिनके ब्लड प्रेशर हाई होते हैं। अब इससे क्या पूरा हो रहा है, अब देखें इन दोनों चीज़ों से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो तो पूरा हो ही रहा है, साथ में पोटाशियम भी मिल रहा है। और पोटाशियम मैंने अभी आप लोगों को कितना बताया, 4700 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है, नमक के मुकाबले में। तो अब हम लोगों ने उसको, और ये दोनों में, शकरकंदी में भी पोटाशियम पाया जाता है और चुकंदर में भी पोटाशियम पाया जाता है, तो वो ये भी वो पूरे हो रहे थे। अब चूंकि मौसम चेंज हुआ है तो आप लोगों ने उसकी तरफ आ जाना है, अपने कद्दू को ऐड करना है, कद्दू का रायता बनाना है, कद्दू ऐड करना है इसमें, ताकि आपका पोटाशियम लेवल पूरा होते रहे। अब मैं स्ट्रॉबेरी क्यों यूज़ करवा रही हूँ आप लोगों को, अब रमज़ान चल रहा है तो मैंने कहती हूँ कि अपनी जो सी इफ्तार का पहला ड्रिंक स्ट्रॉबेरी पिया करें, पोटाशियम लेवल पूरा करवा रही हूँ आप लोगों का वहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों ने जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो अपनी इफ्तार जो सी है वो उससे आप लोग स्ट्रॉबेरी की स्मूदी बना के उससे आप लोग वो कर सकते हैं, तो वो आप उससे भी आपका पोटाशियम लेवल ठीक रहेगा। उसके अलावा आप लोग इससे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोग खा सकते हैं, सलाद के पत्ते हो गए, ठीक है, पालक होगी, मेथी होगी, वो भी मैं आपको डेली बेस पे अंडों का कहती हूँ। आपने मेरे अंडों वाला वीडियो नाश्ते वाला वीडियो आप लोगों ने देख लेना है, वहाँ से भी आपका पोटाशियम लेवल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा चिकन और जो ये गोश्त वगैरह यूज़ करते हैं कुछ, उससे हम लोगों को पोटाशियम मिल जाता है, तो इसे पूरा करना। अगर वैसे रिसर्च और साइंस के थ्रू देखा जाए तो कहते हैं कि जी 4 कटोरी आप लोग वो खाएंगे सब्जियाँ तो फिर आपका पोटाशियम लेवल पूरा होगा। मैं कहती हूँ कि नहीं, हम लोग जी इस तरह से वैरायटी ऐड करके हम अपना पोटाशियम लेवल ईजिली पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वैरायटी में अब ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ आ रही हैं जो मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोग ऐड करें, उससे हमारा जो उनसे पोटाशियम लेवल पूरा होगा। जो चिकन की यखनी होती है, जो उसका शोरबे वाला सालन होता है, उसमें भी थोड़ा पोटाशियम पाया जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड करेंगे तो वो उससे आपका अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सलाद के पत्ते, अब बंद गोभी नहीं आप लोगों ने खाने बैठ जाना। जो थायराइड के पेशेंट हैं वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो आप लोगों ने सलाद के जो पत्ते होते हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो भी ये मौसम चेंज हो रहा है अब, तो इसमें एडिशन कर सकते हैं अपने सलाद में। तो पालक मेथी तो अदरवाइज़ मैं करा रही हूँ, अगर आप वो डेली नहीं कर भी पाते हैं ना सलाद के पत्ते, तो आप लोगों को मैं वो ऐड करवाया हुआ है। पालक और मेथी जो मैंने ऐड कराई वो भी ग्रीन लीफी हैं, उनसे भी आप लोगों को ये हासिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को आपने यूज़ करना है और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, और हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को परमानेंटली ख़त्म करना है, वक्ती तौर पर नहीं। अब ये कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर होने का जो वजह बीच में ये वाली तो हैं, अब इसके अलावा उन्होंने जो वजह जो शुरुआत कहाँ से हुई है, आप लोगों के गलत लाइफस्टाइल की वजह से, ना एक्सरसाइज है आप लोगों की लाइफ में, ना इसके अलावा आप लोग गलत किस्म की खाने खा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइन आटा, मैदा, जंक फूड्स, शुगर, ये सारी चीज़ें आप लोग खा रहे हैं, तो ये आपको अंदर जाके इन्फ्लेमेशन देती हैं। जो आर्टरीज़ हैं वहाँ जाके कट लगाती हैं, इन्फ्लेमेशन देती हैं, उसकी वजह से वहाँ से शुरुआत होती है ब्लड प्रेशर की। जब कट ही नहीं लगेंगे वहाँ कचरा ही नहीं जमा होगा, कट लगे हुए हैं वहाँ पे जाके जो कचरा गुजर रहा है वहाँ जाके वो डिपॉजिट हो रहा है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें समझ के अप्लाई करें और इसे शेयर करें वीडियो को, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।